नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। इनरवीर क्लब नजियाबाद के तत्वाधान में आज पूजा अस्पताल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राखी ने गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं के स्तनपान क्यों आवश्यक है विषय में जानकारी दी। तो आप ये समझिए, जैसे आपके लिए अगर आपको कहीं पड़ा हुआ कोई अमृत मिल जाए तो आप उसे पिएंगे कि नहीं? कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे कहे कि आप आजीवन निरोगी रहेंगे इस चीज को पीकर, तो आप उसको पिएंगे कि नहीं? पिएंगे। किस तरह से स्तनपान जो है, जो छोटा शिशु पैदा हुआ है उसके लिए इतना जरूरी है कि इतना मान लीजिए कि ये एक तरह का अमृत है। अगर इसको आपने पी लिया तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसी चीज पैदा होती है जो उसे बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी जिंदगी में निरोगी नहीं रहेगा, लेकिन उसे रोग से लड़ने की क्षमता, कोविड के बाद सबको समझ आ गया कि अपने अंदर की इम्यूनिटी या जन प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। आना चाहे तो इस तरफ आ सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज कि ये बच्चे के लिए, शिशु के लिए अमृत है। ठीक है, क्या है? अमृत है। दूसरी चीज ये है कि जन प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक। तीसरी चीज ये है कि माँ के लिए भी लाभकारी है। क्यों? माँ मुझसे पूछती है कि मेरे लिए क्यों लाभकारी है भाई? मैं क्यों इतना के टाइम में जो एक्स्ट्रा वेट, जो बड़ा वजन बढ़ गया है, सारा अपने आप बच्चे को पिलाते पिलाते अपने आप बिना किसी एक्सरसाइज के खाते पीते लूज कर सकते हैं। तो माँ के लिए इतना अमृत है, माँ के लिए भी अमृत है। ठीक है, तो माँ एक तरफ तो अपना दूध पिलाकर बच्चे को अपना वजन दे सकती है, सारा अपना एक्स्ट्रा वजन लूज कर सकती है। ठीक है, तो बच्चे के लिए भी फायदेमंद हो गया, माँ के लिए भी फायदेमंद हो गया। ठीक। अब इसको पिलाना पड़े तो तुरंत, यानी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आधे घंटे में, अगर बड़ा ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो 2 घंटे के अंदर अंदर माँ को शरीर से लगा लेना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है, जितनी भी हमारे यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, चाहे उनका छोटा बच्चा हो या वो दादी नानी हो, तो उनको घर में ये कहना है, जैसे ही बच्चा पैदा हो क्यों माँ को दिया जाता है? बच्चे के पैदा होते ही माँ को क्यों दिया जाता है? और माँ के गले से लगाना बच्चे के लिए क्यों फायदेमंद है? आपको पता है? इसका एक आधुनिक साइंटिफिक कारण है। ये नहीं कि वैसे ही पकड़ा देते हैं कि माँ ने पैदा की थी, मेहनत की है, बच्चे को पकड़ा दिया। इसका कारण ये है कि जब माँ की चमड़ी के साथ बच्चे की चमड़ी टच होती है, लगती है, तो उससे बच्चे की ग्रोथ कहते हैं अच्छी होती है। मतलब बच्चे का जो ग्रोथ चार्ट है वो अच्छा हो जाता है। कोई इसीलिए जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको भी कहते हैं कि हम लोग नर्सरी में क्या करते हैं कि माँ जैसे नर्सरी में जा सकती है तो 2 घंटे बच्चे को माँ की चेस्ट के पास रखते हैं, जिससे कि बच्चे का वजन बढ़ सके। उससे देखा गया है कि बच्चे का वजन भी बढ़ता है। तो ठीक है, बहुत जरूरी है कि स्तनपान किया जाए। मुझसे लोग पूछते हैं कि हम तो दे रहे हैं जी, नहीं ठीक से आ रहा। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये समझनी है कि स्तनपान ना तो नई माँ को कराना आता है, ना बच्चे को करना आता है। तो जैसे हर चीज की ट्रेनिंग ली जाती है, आप साइकिल चलाते तो पहले दिन से थोड़ी चला सकते। तो जैसे हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी प्रकार से आप स्तनपान की ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, स्तनपान को सही तरीके से कराना जरूरी है। 3 दिनों के अंदर माँ का दूध बनने लग जाता है। जो माँ कोशिश करती रहती है तो पहले दिन नहीं आता, ऊपर का फीड दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे दिन भी हो सकता है ना बने, तो 3 दिन तक पेशेंस यानी कि धैर्य रखना चाहिए। 3 दिन के अंदर माँ का दूध बनने लग जाता है, जिससे बच्चे को पेट भरना शुरू हो सके। जितना दूध माँ का बनता है उतना ही जरूरत, बच्चे की जितनी जरूरत होगी, कुदरत ने कुछ ऐसा बनाया है कि जितना बच्चे की जरूरत होगी, जितना बच्चे को चाहिए होगा, उतना ही इस फैक्ट्री में निर्माण होगा। ठीक है, ये ऐसी फैक्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल भी देने की जरूरत नहीं, ना कोई 1 रुपए का खर्चा है, तो इसमें उतना ही पैदा होगा जितनी बच्चे की जरूरत होगी। ये कुदरत की बनाई हुई फैक्ट्री है, कभी फेल नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर फेल हो रही है तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो, उसको पिलाने में ठीक से वो नहीं कर रहे। एक चीज बहुत जरूरी, बच्चे को दूध पिलाने के बाद माँ को या कोई भी जो उसका हेल्पर है उसको छाती से लगा के कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे तक रखना चाहिए। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? बताओ। डगार दिलाने के लिए। क्यों डगार दिलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे की सांस की नली और खाने की नली पास है।
तो 6 महीने तक बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बच्चे को डकार अच्छे से दिलाएं। मान लो डकार की आवाज़ नहीं आई, आपको समझ नहीं आया कि बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं, उल्टी होती है तो वो बच्चे के सांस की नली में ना जाए। लेटा लेटा बच्चा तो कह नहीं सकता ना, बच्चा अगर उल्टी करेगा तो उसकी सांस की नली में जाने का डर रहता है। इसलिए अगर आपको समझ नहीं आया है, आप नई माँ हो, पहला बच्चा है, तो करवट से लेटाने में फिर भी नुकसान नहीं है। बच्चे के कान में जा सकती है उल्टी, लेकिन उसकी सांस की नली में नहीं जाएगी। तो इस बात का 6 महीने तक बहुत ध्यान रखना है। तब तक बच्चा इतना यूज हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है। ठीक है, पेट भरते ही अगर कोई बोनी से दूध पिला रहा है, बॉटल से दूध पिला रहा है, तो ये बात का और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर माँ का दूध पी रहे हैं तो ये भी रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उसमें बच्चा चूसने के बाद दूध दे रहा है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा दूध दे रहे हो। बोनी में तो क्या होता है, इतना सारा दूध बच्चे के मुंह में इकट्ठा हो जाता है जो हमें पता ही नहीं लगता। बच्चे के मुंह में सारा दूध इकट्ठा है, उसको लिटा देते हैं, या सोचते हैं चलो चलो निकाल लिया, ऐसे ऐसे हिलाने ही नहीं, ये करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ बच्चे बढ़ती है, बच्चे को जन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, माँ का वेट लूज होता है। तो सब प्रकार की जो चीजें हैं स्तनपान के लिए जरूरी है। स्तनपान के लिए एक और चीज, छोटी सी प्रैक्टिकल चीज बहुत जरूरी है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनके पास नई माँ आया जाए, तो बच्चे को कभी भी लूज मोशन नहीं लगेंगे, डायरिया नहीं लगेगा। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं डायरिया लग गया, एक तो आप बोतल से दूध पिला रहे हैं या कोई और तरह की चीज कर रहे हैं। जितना बच्चा दूध पिएगा धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते जाना है। ठीक है, टाइम क्यों बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे बच्चे को जैसे आप पहले 2-2 घंटे में दूध पिलाएं, अगर बच्चा नहीं भी रो रहा तो उसे उठाकर दूध पिलाने की कोशिश करें। बाद में बच्चे का एक पैटर्न बन जाएगा, हर 2 घंटे के बाद बच्चा अपने आप मांगने लगेगा दूध। बाद में आपने दूध ज्यादा देना है और टाइम देर कर देना है, 3-3, 4-4 घंटे इस तरह से कर देने हैं। ज्यादा दूध देना है और टाइम ज्यादा कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चा रात में एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब 5-6 घंटे बच्चा रात में सोने लगेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जितने भी आसपास के लोग हैं, बहुत से लोग या कुछ भी खराब नहीं होता। ठीक है, हाँ एक और बात जो बहुत जरूरी है, स्तनपान करा लिया बहुत अच्छा, आते 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा तब तक स्तनपान करा रहे हैं, नहीं, स्तनपान कराना जरूरी है, लेकिन सिर्फ 6 से 9 महीने तक। उसके बाद बच्चे को ऊपर का दूध देना शुरू करो। जो भी चीज होती है ना उसकी अति भी खराब है। ठीक है, तो जो जितना जरूरी स्तनपान जल्दी शुरू कराना है, उतना ही जरूरी और मुश्किल छुड़ाना है। छुड़ाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, बच्चे मानते नहीं। तो शुरू में उनको चॉकलेट वाला दूध या कुछ तरह की आदत डालो जो बच्चे मान जाए। ठीक है, और इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने डॉक्टर राखी को प्रशस्ति पत्र और चिन्ह देकर सम्मानित किया। आप देख रहे हैं डॉक्टर राखी को इनर व्हील क्लब के द्वारा महिला सम्मानित कर रही हैं, और संगोष्ठी खत्म होने के बाद डॉक्टर राखी के साथ एक उन्होंने फोटो खिंचवाया। इनर व्हील क्लब के सदस्यों के द्वारा महिलाओं को फल वितरण किए गए, बिस्कुट वितरण किए गए। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। इनर व्हील क्लब की सदस्यों के द्वारा आज संगोष्ठी के बाद महिलाओं को बिस्कुट, फल और केले वितरण किए गए। आप देख रहे हैं इनर व्हील क्लब की सदस्य पूजा अस्पताल में महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को और जिसके अभी बच्चे को जन्म दिया है उनको फल वितरण कर रही हैं, साथ में बिस्कुट वितरण कर रही हैं। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आवाज़। हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं और फलों का आनंद ले रहे हैं। इनर व्हील क्लब की महिलाओं के द्वारा यहाँ पर फल वितरण किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़।